हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं और हर कोई एलिमेंट का ये नंबर होता ही है। यानी कि जैसे आप सब लोगों का आधार कार्ड है वैसे ही सब एलिमेंट्स का एक एटॉमिक नंबर है और एक मास नंबर भी होता है। चलिए देखते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर किसे कह सकते हैं हम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट Z. इट डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। यानी कि अगर कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6, राइट। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अब तक हमने पढ़ा है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। अगर हम बात करें मास नंबर की तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर, यानी कि उसका सिंबल है A। और अगर हमें मास नंबर जानना है तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा Z6 है। कार्बन के पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। तो उसी तरह कार्बन का जो मास नंबर बनेगा वो मास नंबर हो जाएगा 12, क्योंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 ही थे, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लिखा कैसे जाता है? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसका अगर नाम यहाँ पे x को डिनोट करेगा, A हमें डिनोट करेगा मास नंबर और Z हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर के लिए। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का मास नंबर क्या है? 12 और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? वो है 6। तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई कार्बन की एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताइए, तो आप ऐसे सिंबल फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन।